अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ हम लोग DIY चीज़ें करते रहते हैं। स्पेशली मैं तो करता रहता हूँ, एक्सपीरियंस इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आज उसके ऊपर एक वीडियो भी बना लें, ब्लॉग भी बना लें, तो जिससे आइडिया हो जाए। बेसिकली ये मेरी लाइट है और ये वीडियो लाइट है जो मैं अभी यूजली फेस लाइट के लिए यूज़ करता हूँ। तो इसका जो सॉफ्ट बॉक्स है ना, ये बेसिकली ये नॉर्मल लाइट है। ये अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर की थी, अमेज़ोन से आपको मिल जाएगी। ये इसके अंदर इस तरह से ये बल्ब होते हैं और ये इसका पूरा एक ये सेटअप है, पूरा प्रॉपर। ये वीडियो के लिए लाइट्स होती हैं, ये कोई जुगाड़ू काम नहीं है। तो ये अमेज़ोन से आपको मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा और आप वहाँ से ले सकते। इसका पूरा सेट भी मिलता है, सारी चीज़ें हैं तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसका ये है कि ये इसकी थ्रो हम उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिमर नहीं होता जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइट्स में होता है कि हम वी कैन कंट्रोल दी लाइट्स एंड थ्रो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ काफ़ो और ये मेरे घर से काफ़ी करीब है, तो मैं यूजुअली यहीं पे आता हूँ सारी चीज़ें लेने, क्योंकि अंदर मार्ट है प्रॉपर और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। सो ये कार्ड ले लिया मैंने एंड दिस इज़ द मार्ट। से ड्राई फ्रूट्स मैंने सोचा कुछ यहाँ आया हूँ तो अपने लिए ग्रोसरी भी कर लूँ थोड़ी बहुत घर की। एग्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड, तो लेट्स टेक दिस। और अभी यहाँ से हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने ये ले लिया एग्स, लेकिन द थिंग इज़ मुझे इस तरह की क्राउडेड प्लेस में ना काफ़ी ऑकवर्ड लगता है कैमरे में बातें करना, कैमरे में देखते, तो आई एम बिट ऑकवर्ड राइट नाउ। क्रिसमस की आप तैयारियां देख सकते हैं। ओह, चेक कर रहे हैं आप? ये शादियों में देखता था मैं बचपन में और आज तक ये चीज़ें चल रही हैं यार, अमेजिंग। मतलब अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ हो गई है कि जिसका मुझे थोड़ा सा डाउट था, डर था कि वो नहीं होगा, और ये है यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स की शीट्स हैं फोम, बट सारे कलर हैं, बस ब्लैक नहीं है जो मुझे चाहिए। तो अभी क्या करना चाहिए? आई मूव फ्रॉम हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं जाऊँगा डे टू डे, बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ ट्राई करते हैं। वहाँ अगर मिल गई तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। सो भाई, सीन कुछ इस तरह का हो चुका है कि जो काम करने के लिए हम निकले थे वो हुआ नहीं और उसकी जगह दूसरी चीज़ें ले ली हैं। खैर, एक काम नहीं तो दूसरा हो गया, और अभी मैं देखता हूँ जाके जल्दी जल्दी कि कहीं से मुझे शॉप मिल जाए जहाँ से पर्टिकुलरली जो मुझे पेपर कट चाहिए वो मिल जाए। तो लेट्स होप फिर मैं कंटिन्यू करूँगा घर पे जाकर, और उम्मीद करते हैं कि मिल जाए आज ही शीट तो मुकम्मल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि फिर मुझे वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन, क्योंकि कल मेरा शूट है और मुझे उसकी भी अभी प्रिपरेशन करनी है, और फिर कल सारा दिन शूट में निकल जाएगा तो कल टाइम मिलेगा नहीं, एंड सो ऑन सो ऑन। सो लेट्स होप कि वही शीट मिल जाए। तो फाइनली ये रोल मिल गया मुझे, और जितना मैं घूमा और जो अलग अलग जगह गया तो ये वो मिसाल मुझे याद आई कि बगल में बच्चा
और शहर में ढिंडोरा। तो सीन ये हुआ कि मेरे घर के नीचे ही स्टेशनरी से मिल गया लकीली, तो मैंने इसके 2-3 एक्स्ट्रा शीट्स ले ली क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पेयर। तो स्टार्ट करते हैं अभी, और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं ओके सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कार्डबोर्ड, और उसके हम ये शीट रखेंगे। अब ये हटाना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट ऑल वी नीड, some clamps, scale, black tape, gaffer tape, scissor, blade and marking tool, pencil. So इसमें अभी हमने करना क्या है कि ये परफेक्ट साइज़ है, जो मेरा सॉफ्ट बॉक्स है उसके हवाले से बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको पूरा ड्रॉ करना है, और इसको ड्रॉ करने के लिए जो मैं यूज़ करूँगा वो स्केल है। और आई नो स्केल थोड़ा छोटा है क्योंकि मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं ढूंढने को ज़माने में जब स्केल निकला पता चला कि इस साइज़ से बड़ा नहीं निकला, तो यही मैक्सिमम साइज़ मुझे मिला अनफॉर्चुनेटली। तो मैं इसी से ड्रॉ करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसकी पूरी कहानी। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने इसको किस हिसाब से ड्रॉ किया। अभी मैं इसको आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ पे तो हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको काटना है। ये 15 स्ट्रिप्स हैं जो हमने काट ली हैं, और अब इसको जो है हम लाइट के ऊपर रख के डिज़ाइन करेंगे कि प्रॉपर किस तरह से ये होंगी। अभी हमने लंबी काटी है। अच्छा, इसको अभी हमने सीज़र, अब सीज़र का काम है, और सीज़र से हमने इसको एक्यूरेटली गैप देके काटते हैं, ताकि अभी जो ये स्ट्रेट है तो हमें इनको इस तरह से कुछ इस तरह से लगाना है, तो ही जाके ग्रिड बनेगी। तो उसके लिए जो है अभी फ़िलहाल हमें इसको अब सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सीज़र मेरी ये रही। और सीज़र से अभी हम स्टार्ट करेंगे ताकि इक्वली सबके मार्जिन हो। और मैंने सारे एक साथ इसलिए काट दिया, मेरे लिए इजी है। तो मैं अभी इसको एक्यूरेट करके फिर मैं इसको काटता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी ऊंच नीच हो वो चल सकती है, क्योंकि हम कोई इतने कटिंग में, खासतौर से मैं तो बिल्कुल भी कटिंग वगैरह में तो हम इतने मास्टर नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे माइनस है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो भी कर सकते हैं समाओ, लेकिन फिर वो उसके अंदर वो क्लीनलीनेस नहीं आती है। तो इस वजह से जैसे ये अभी मैंने एक्यूरेट इसको जो है कर दिया है, और इसको भी और शुरू में ही ना मैंने ड्रॉ कर दिया था ताकि मुझे एक आइडिया रहे और मैं आगे पीछे ना कर सकूं। तो ये इंचेस बाय इंचेस है, तो इसमें से मैं उन पे कट लगाऊँ। यहाँ से मैं अभी इसको एक क्लैंप लगा दूंगा, ताकि जब मैं कटिंग कर रहा हूँ तो एक साइड से वो बिल्कुल सिक्योर रहे और हिले नहीं ज़रा सा भी, तो मेरे लिए इजी हो जाएगी। ये देख सकते हैं हम। सो ये मैंने कुछ कट किया, और मैं अभी इनको टेस्टिंग के लिए लगा के देखता हूँ कि जो अब तक की जितनी भी मेहनत हुई है वो सही है या नहीं। तो ये कुछ इस तरह से है। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारी विड्थ के लिए जो साइज़ था, तो विड्थ की मेजरमेंट ये इस तरह से आई है। अब ये मैंने काट लिया। अब मैं लेंथ वाइज काटूँगा, ताकि ये विड्थ है और ये अब लेंथ। तो लेंथ वाइज ये शॉर्ट है, और लेंथ हमें चाहिए अपने सॉफ्ट बॉक्स की
तो ये दूसरी शीट है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से कुछ मेजरमेंट कर दी क्योंकि मेरा स्केल उसके हिसाब से वो इट्स डन एंड इट्स ऑलमोस्ट टुक एन आवर टू कंप्लीट दिस। एज यू कैन सी ग्रिड बन गई है और इसको भी मैं लाइट के साथ बैलेंस, मतलब लाइट के साथ जो सॉफ्ट बॉक्स है इसको ट्राई करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि ग्रिड एक्चुअली करती क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसको कंप्लीट जो है वो मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो फाइनली ग्रिड हो गई है रेडी और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ग्रिड से कितना अभी फ़ायदा होता है। मैं भी स्क्रीन में देख रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, और उससे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अभी ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि कितनी लाइट है जो वॉल पे ड्रॉ हो रही है। और अगर हम, क्योंकि अभी ये ग्रिड नहीं है तो ये डायरेक्ट पड़ रही है, मेरे फेस पे भी काफ़ी आ रही है। और अभी ग्रिड मैं अभी आपको नीचे ला के दिखाता हूँ। ये ग्रिड आने के बाद अब देख रहे हैं आप कितना एक डायमेंशन आ गई, और पीछे जो वॉल पे इतनी ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी क्योंकि अभी तो मैंने वो लाइट नहीं बनाई थी। जैसे हम लोग शेडो ड्रॉ करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं लाइट के थ्रू, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है अगर आपकी लाइट इतनी ज़्यादा वहाँ पे पड़ रही है पीछे बैकग्राउंड पे। तो बेसिकली ये है, और इससे भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि इस वक्त इस मेरी फुटेज में कितनी एक डायमेंशन आ गई है, एक डेप्थ आ गई है। और मैं एक पीछे जो है, मतलब इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ एक अलग सी लाइट क्रिएट कर सकता हूँ जिसको ये मेरी जो फेस लाइट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो ये है बेसिक सा, जिसके पीछे भी काफ़ी देर लग गई क्योंकि दोपहर से मैंने स्टार्ट किया, फिर चीज़ें लेने गया, फिर बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है इसको बनाने में। और अभी भी ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली वो ओरिजिनल फील तो नहीं आएगी, बट जो लाइट इम्पैक्ट है वो 100% वैसे ही आ रहा है। जो हम प्रोफेशनल ग्रिड्स वगैरह जो हमारे साथ लाइट्स के साथ आती हैं वो देखते हैं हम, तो फ़र्क जो इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहा हूँ उसमें मुझे प्रॉपर फील आ रहा है। और अभी मैं फिर आपको दिखाता हूँ ये हटा के, ये देखिए ये ग्रिड मैंने हटाई है और लाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई और पीछे बैकग्राउंड पे कितनी ज़्यादा ड्रॉ हो रही है लाइट। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सो इससे आपको आइडिया भी होगा कि ग्रिड यूज़ करना कितना फ़ायदा होता है जब आपको एक लिमिटेड करनी होती है अपनी लाइट सोर्स को, तो तब आप ग्रिड यूज़ करते हैं। हम लोग ग्रिड नॉर्मली जो है, तो हम लोग जो ग्रिड वगैरह जो यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट शूट के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वी कैन कंट्रोल द लाइट। उसको स्प्रेड होने से, उसको वो जो स्प्रेड होती है ना लाइट, क्योंकि लाइट है वो फैलती है डायमेंशन में, तो उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में लाने के लिए यूज़ ग्रिड। और पहले जो हम बैंडोज वगैरह यूज़ करते थे तो उसी की, मतलब आप एक तरह से एक और कह लें रिफाइंड फॉर्म है ये ग्रिड्स, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम स्पॉट एक बना देती है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लाइट को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बनाते हुए मेरे जहन में एक और आइडिया आया कि इसमें जो गैप्स हैं हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं लाइट को भी, तो विच इज़ वेरी गुड। बिक्यू होल्ड किया होगा तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर हम अपनी कस्टम मेड ग्रिड्स बना रहे हैं। अभी तो ये मैंने सिर्फ खुद भी टेस्ट करना था, विच टर्न आउट वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। तो अगर इसको मैं अभी प्रॉपर वे में, जब मैं अगर इसको ग्रिड बनाऊंगा तो उसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके जो ग्रिड के जो गैप होते हैं उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी लाइट ड्रॉ होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो हम अपने हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो खैर ये थी अब तक की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मुझे मज़ा तो आया। मज़े से ज़्यादा मेरी जो अभी हालत हो गई ना कमर की, बेसिकली मैं नहीं बता सकता। और मुझे अभी टेंशन ये है कि सुबह शूट है अर्ली मॉर्निंग और वो भी काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, लेकिन ऑल दो मज़ा तो आएगा और करना है भाई, ज़िंदगी में जीना है तो फिर काम तो करना है। तो खैर मैं लेता हूँ इजाज़त, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टेक केयर।